भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में विकास कार्य किए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हमेशा विकास कार्यों वाली सरकार रही है। दक्षिणी हरियाणा में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल विकास कार्यों को लेकर हमेशा इस क्षेत्र के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया। यह कहना है भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य एवं केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य पूर्व सांसद सुधा यादव का। सुधा यादव आज नारनौल पहुंची, जहां उन्होंने हरियाणा विधानसभा की पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव के निवास स्थान पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सुधा यादव ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस क्षेत्र में विकास कार्य करवाए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के कुछ नेताओं द्वारा यह कहना कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करवाए, यह गलत है। उन्होंने गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत सिंह को लेकर कहा कि अब तो वे भी भाजपा में हैं। उनके द्वारा मुख्यमंत्री पर दक्षिणी हरियाणा से कई कार्यों में भेदभाव के आरोप लगाना गलत है। सुधा यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र में विकास कार्य करवाए हैं। साथ ही सुधा यादव ने दक्षिणी हरियाणा में विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब का काम तेज गति पर है। कुछ अड़चनें जरूर आई हैं, जिसका समाधान कर लिया जाएगा। ओलावृष्टि से गेहूं व सरसों की फसल में हुए नुकसान को लेकर सुधा यादव ने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री से इस बारे में बातचीत हो चुकी है और जल्द ही खराब हुई फसल की गिरदावरी करवा कर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। सुधा यादव ने कहा कि भाजपा इस समय पूर्ण रूप से मजबूत है और अपने दम पर भी चुनाव लड़ सकती है। देखिए, अब तो वो परिवार भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, इसलिए अब जो भी चलाएगा वो भारतीय जनता पार्टी ही चलाएगी। और निश्चित रूप से इस इलाके ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी भी इस इलाके की समस्याओं के निदान के लिए बिल्कुल निसंकोच होकर के काम करती है। मुझे लगता है आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, योजनाएं तो इसकी कई बार बनी है। कुछ समस्याएं जो बीच में अड़चनें आ रही हैं, मुख्यमंत्री जी उनको दूर करने के लिए गंभीर है और वो आने वाले समय में करेंगे इसको। अब ये इतना हाईवे से जुड़ भी गया है, तो जुड़ने के बाद में उद्योगों का आना भी आसान हो जाता है। बीजेपी ने अपने आप को चुनाव की रणनीति तो चुनाव के समय ही बताई जाती है। अभी तो इट इज़ टू अर्ली टू टेल समथिंग। अभी बहुत जल्दी हो जाएगा, समय आएगा तो बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में मजबूत है। मैंने ये नहीं कहा कि उनकी आखिरी रहेगी, मैंने कहा अब लड़ाई निर्णायक होनी चाहिए। आखिरी बार नहीं होना चाहिए, निर्णायक लड़ाई करनी चाहिए। देखिए, इस विषय में पब्लिक को ज़्यादा सोचना चाहिए। और जहाँ तक बात है मुख्यमंत्री की, उन्होंने इस इलाके से कभी भेदभाव नहीं किया है और मैं इस बात को नहीं मानती कि कोई भेदभाव होता है। अगर कोई कहता है तो पब्लिक इसका एनालिसिस करे। कल ये चर्चा समालका के अंदर आई थी जब ओलावृष्टि की बात आई, और भी कई इलाकों में हुआ है। और मुख्यमंत्री जी ने कृषि मंत्री जी से कहा भी कि जहाँ जहाँ पर ये ओलावृष्टि हुई है, इसकी पूरी रिपोर्ट 2 दिन के अंदर मंगवा करके मुझे सौंपी जाए। आज से विधानसभा का सत्र भी चालू हुआ है, तो उसके अंदर वो रिपोर्ट को पेश भी करेंगे। तो स्वाभाविक है कि उन्होंने इसको गंभीरता से लिया। माना जाए कि सुधा यादव जी के अब दौरे लगातार रहेंगे। मैं वैसे अब देश भर के दौरे ही करने लग रही हूँ, उसमें यहाँ के भी रहेंगे, इसलिए कोई कठिनाई नहीं।